جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं हूं शोएब इफ्तिखार। एक बार फिर कौम डिजिटल में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, लोगों की नुमाइश और तफरी के लिए जो है वो पंजाब भर में थिएटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो कॉमेडीन्स हैं, जहाँ पर रक़ासा हैं वो रक़्स करती हैं, कॉमेडी की जाती है, ड्रामा प्ले किया जाता है, जहाँ पर लोग अपना दिल बहला लेते हैं। और इस जो मौजूदा दौर जा रहा है जिसमें महंगाई का तूफ़ान है, बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं, तो एक अच्छी तफरी जो है वो लोगों को मुयस्सर आती है। लेकिन नाज़रीन, देखा ये जा रहा है कि पंजाब भर में थिएटरों की जो सिक्योरिटी है उसके नाक़स इंतज़ामात हैं जी, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ जो है वो देखने में आ रही हैं। जराइम पेशा अफराद जो है वो थिएटर्स में जाते हैं और असला से लैस होकर जा रहे हैं, और वहाँ पर अब लड़ाई झगड़े और फायरिंग के जो है मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ थाना चहलियक, मुल्तान थाना चहलियक के इलाके हसन परवाना में एक वाक़या रेक्स थिएटर पर जो है एक मारूफ रक़ासा है पंजाब की निदा चौधरी, आखिरी परफॉर्म कर रही थी गाना वो। उस दौरान अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखने वाला एक जराइम पेशा शख्स सोना नामी वो खड़ा हुआ और उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई थिएटर के अंदर, और जो ही थिएटर इंतज़ामिया अंदर आई और उस शख्स को काबू करने की कोशिश की, तो उसके दीगर साथियों ने भी जो है वो असला निकाल लिया। और बाद अज़ां ये कमज़ोर लोग होते हैं थिएटर इंतज़ामिया के लोग, तो इन्होंने उनकी मिन्नत समाजत करके मामले को रफ़ा दफ़ा करा दिया। उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है। आज जो है उसकी दरख्वास्त जो है वो थाना चहलियक में दे दी गई है, उस पर FIR भी हो गई है, कार्रवाई का भी आगाज़ हो जाएगा। लेकिन ये मुयस्सर कार्रवाई नहीं है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया का जो है वो बहुत नाक़स रोल है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं। जिस थिएटर में वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, वहाँ असला लेके कैसे लोग थिएटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिस पर इंतज़ामिया को जो है वो फोकस करना चाहिए। इससे कबल जो है, आज से 4 रोज़ कबल गुजरावाला के एक थिएटर में फायरिंग हुई, वहाँ पर एक शख्स जहाँ बाग हो गया। जबकि मुल्तान के इलाका हरम गेट में चंद अरसा कबल की बात है ये, बल्कि साल हा साल गुजर गए इस बात को, थाना हरम गेट के इलाके में वाक़ डॉन थिएटर पर जो है नरगिस आई हुई थी। वहाँ पर एक बड़ा अरूज था उस वक्त थिएटरों का, अब तो खैर ज़वाल पजीर है, उस वक्त तो बहुत अरूज था और बड़ी दुनिया वहाँ पर आती थी। तो वहाँ नरगिस का ड्रामा था, और मुफ्त पास ना देने पर अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जराइम पेशा घराने के शख्स ने टिकट क्लर्क को फायरिंग करके जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। वो भी अखबारात में आई, मुकदमा दर्ज हुआ, बाद अज़ां उसकी सुलह हो गई। और लेकिन उसके बाद स्टारलाइट थिएटर पर एक रक़ासा के जो है वो उसके साथ जो है बद इखलाक़ी की गई, उसकी आईब्रोज़ मूंडी गई, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और कल जो है रेक्स थिएटर पर फायरिंग हो गई। और इससे कबल जो है बाबर थिएटर पर के जो प्रोड्यूसर थे उस वक्त, एजाज चौधरी गालबन उनका नाम था, वो थिएटर के बाद जो है जैसे ही थिएटर से बाहर निकले तो थिएटर के दरवाजे पर उन्हें गोलियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इस पर जो है इंतज़ामिया को फोकस करना चाहिए। आप CCTV फुटेज में देखेंगे कि किस दीदा दिलेरी के साथ दौरान ड्रामा एक शख्स खड़ा होता है और वो फायरिंग करता है, और उसके बाद जब उसे पकड़ा जाता है, देखिए अब यहाँ पर एक शख्स आ रहा है, लोग बार बार कह रहे हैं जी एक शख्स ने फायरिंग की। अगर उस वीडियो को पूरा देखा जाए तो जब वो थिएटर इंतज़ामिया ने उस शख्स को काबू किया तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है 3 से 4 लोगों ने अपने अपने जो है वो असला निकाला अपना, फिर उनको जो है लोग पकड़ रहे हैं, और फिर बाद अज़ां मिन्नत समाजत की गई। तो किस तरह से कोई शख्स जो है थिएटर के अंदर जो है वो असला लेके जा सकता है? अगर इस तरह इसको ना रोका गया, इस पर बर वक्त कार्रवाई ना की गई, सख्ती ना की गई, तो मुझे लगता है कि आइंदा चंद रोज़ में गुजरावाला की तरह मुल्तान में भी जो है इस किस्म का कोई वाक़या हो सकता है। किसी को भी कोई गोली मार सकता है, किसी बड़ी आर्टिस्ट को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं आकर यहाँ परफॉर्म करते हैं। हाल ही में मुल्तान में जो है मारूफ जो ख्वाजा सरा डांसर हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं, महक मलिक, उसमें बहुत रश था, यानी कि ग्रीन रूम तक लोग रक्षा होश अल्लाह ना करे कि अगर इस पर ना काम किया गया, मुतलका पुलिस को जो है वो रिपोर्ट करनी चाहिए, स्पेशल ब्रांच को, CTD को, JTT को, इनको जाकर सर्च ऑपरेशंस करने चाहिए। थिएटर की सिक्योरिटी के हवाले से जो है क्या मेजरमेंट्स हैं, कैमरे चल रहे हैं, वॉक थ्रू गेट्स नाकारा हो गए हैं या नुमाइशी लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आज की इस स्टोरी में आपको हमने दिखाया, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाए, इसकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री दी। आइंदा की स्टोरी में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह नेगहबान।
اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com.